अब खामोशी नहीं, भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुल्की अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर। आज तमाम सियासी क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारर और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज सियासी जमातों के रहनुमाओं को अहम बैकग्राउंड ब्रीफिंग देंगे, जिसमें दुश्मन की साजिशों, खतरात और उनके मुंह तोड़ जवाब से मुतालिक तफसीलात सामने रखी जाएंगी। शरका को पाकिस्तान की फौलादी दिफाई तैयारियों, मौसम सिफाती चालों और रियासती मौक़िफ़ पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब कर लिया, जिसमें पाक भारत कशीदगी पर बहस होगी, जबकि सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने पर भारत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की मलेशियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक डार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात और बेबुनियाद इल्ज़ामात यकसर मुस्तरद किए। कहा, भारत की जानिब से एकतरफ़ा सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। खारजा अब्बास अराग़ची पीर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान के आला क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान के बाद भारत के दौरे का भी इम्कान। चंद दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश की थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा था कि ईरान दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करने को तैयार है। ईरान खत्ते में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। जग हंसाई और शिकस्त भारत का मुकद्दर। इंडिया ने शिकस्त में भी हैट्रिक कर ली। पहले नफसियाती और अब मुआशी महाज पर नाकामी मिली। अमेरिका से रूस तक सबने झंडी दिखा दी, किसी ने दिल्ली के मौक़िफ़ की तायद नहीं की। नाकामी से तिल मिलाकर मोदी सरकार ने IMF में अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी बरतरफ कर दिया। पाकिस्तान सिफारती मैदान में फतूहात हासिल करने लगा। चीन, तुर्किया और मशरिक़ वुस्ता की अहम रियासतों ने इस्लामाबाद की हिमायत कर दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मुफस्सल डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी गई, जिसमें वाक़े के असल मुहर्रिकात को आश्कार किया गया। इस दस्तावेजी फिल्म में भारत के पाकिस्तान में दहशत गर्दी मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार आज़ादी सहाफ़त पर हमला आवर है। सहाफ़ियों पर सख्त सेंसरशिप आयद कर दी गई, जबकि क्रैकडाउन भी जारी है। कश्मीर पर रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों को झूठे मुकदमात में उलझाकर रखा जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक भारत सहाफ़ती आज़ादी में 151वें नंबर पर आ गया। मोदी और भारतीय मीडिया के मुंह पर एक और तमाचा। पुलवामा फॉल्स फ्लैग हमले में हलाक भारतीय फौजियों की लाशों पर वोट लेने का मोदी का खेल बेनकाब। टीवी प्रोग्राम में कांग्रेस रहनुमा ने मोदी की तकरीर का वीडियो क्लिप ऑन एयर कर दिया। बीजेपी के आलाकार प्रोग्राम एंकर मोदी का दिफा करने में नाकाम। वीडियो में मोदी की जानिब से पुलवामा में हलाक फौजियों को हथियार बनाकर वोट की अपील। कुदरती आफात हों या दुश्मन से जंग, अवाम हमेशा मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना है। जज्बा अब भी कायम है। अवाम का पाक फौज के काफिले पर गुलपाशी करके इजहार यकजहती। लोगों ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। फौजी जवानों ने हमेशा की तरह हाथ फजा में बुलंद करके कौम की मोहब्बत वसूल की और एक होने का सबूत भी दिया। दिफाई माहिरीन कहते हैं, अवाम का जज्बा और मोहब्बत पाक अफवाज के हौसले बुलंद करता है।
निशार मलिक ने आज़ाद कश्मीर को वॉर काउंसिल में डिक्लेयर करने की तजवीज़ पेश करी। कहती हैं कि पहलगाम हमले का भांडा फूटने के बाद मलबा कश्मीरियों पर फेंका जा रहा है। भारत आबी दहशतगर्दी और एक तरफा गैर कानूनी इक़दाम कर रहा है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोखर ने कहा कि किसान का रिश्ता अपनी ज़मीन से जुड़ा है। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो चुका है। भारत में जो मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। मुल्क की नामवर शख्सियात का फ़ौज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। टेनिस स्टार एसामुल हक ने कहा, भारत की बिला जवाज़ इल्ज़ाम तराशी खित्ते के अमन के लिए खतरा है। मुल्क की सालमियत के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम और अफवाज यकजा और मुत्तहिद हैं। अदाकार जमाल शाह बोले, मोदी नफरत की आड़ में पुलवामा और पहलगाम जैसे जाली हमले करवा के महज लोगों के दिल में नफरत पैदा कर रहा है। अदाकार सैयद मोहसिन गिलानी कहते हैं, भारत मनफी प्रोपेगेंडा करके खुद रुस्वा हुआ। मुनीब भट्ट ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी भारतीय फौज के बावजूद हमला कैसे मुमकिन हुआ। लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर पाकिस्तानियों का एहतजाज किसी भी जारियत से खबरदार कर दिया। शुरा का कहना था कि भारत ने पाकिस्तान पर हमले की हिमाकत की तो उन्हें फरवरी 2019 जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। इंतहा पसंद हिंदुओं की जुनूनियत के खिलाफ निहत्ती लड़की डट गई। नैनीताल में जुनूनी हिंदुओं ने मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ और लूटमार की तो भारतीय शहरी शाहिला नेगी हुजूम के सामने डट गई और दुकानों को बचाने की कोशिश की, जबकि भारतीय पुलिस खामोशी से तमाशा देखती रही। शाहिला नेगी इंतहा पसंदों की धमकियों को भी खातर में न लाई। दुनिया को संभालने के ख्वाब देखने वाले भारत से अपने मुल्क के मसाइल हल ना हो सके। भारत में किसानों की तहरीक ने फिर जोर पकड़ लिया। हुकूमत के खिलाफ फिर सड़कों पर आ गए। भारतीय किसान यूनियन के परचम तले हजारों किसान नई दिल्ली की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। मुजाहिरीन का नायल भारतीय मोदी हुकूमत को वाज़ेह पैगाम, कहा जमीन रोजगार और इज्जत की जंग अभी खत्म नहीं हुई। पाकिस्तानी मीम्स ने भारतीय प्रोपेगेंडे को पंक्चर कर दिया। भारत के जंगी जुनून को पाकिस्तानी किसी खातिर में ना लाए। किसी ने कहा कि आना हो तो रात में आओ, दिन में गर्मी होती है। खवातीन जंग के लिए कपड़ों की सिलेक्शन करने लगी। एक सारिफ ने कहा, 9 से पहले आना, 9:15 बजे गैस चली जाती है। भारतीय यूट्यूबर्स भी पाकिस्तानियों के मोतरफ कहने लगे, यहाँ हालात खराब हैं और पाकिस्तानी मजाक उड़ा रहे हैं। बोल पर भारतीय साजिशों का पोस्टमार्टम, वॉर रूम में पल पल की खबरें अवाम के दिलों में घर कर गईं। पाक भारत कशीदगी, बॉर्डर पर क्या हो रहा है, खबर हो या ब्रेकिंग, तज्जिए हो या तबसरे, बोल न्यूज़ है सबसे आगे। तज्जियाकारों की मुस्तनद तज्जिया और गुजरात के कसाई मोदी की मुखालफत में भारतीयों के शिकवे, सब कुछ सबसे पहले देखिए बोल वॉर रूम में। महकमा मौसमियात की कराची में बारिश की पेशगोई। कराची वाले बारिश की राह तकने लगे। मौसम का हाल बताने वालों ने कल से गरज चमक के साथ बारिश की नवीद सुनाई है। सिंध के बेशतर शहरों में तेज हवाओं का राज। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी लहर मुल्क के बालाई और बस्ती हिस्सों को अपनी लपेट में ले रही है। सिंध के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। कराची में गुलशन हदीद लिंक रोड पर ट्रेलर उलट गया। कब से आने वाली पोस्टर ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 5 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
ऑस्ट्रेलिया में वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ फिर वज़ारत उज़्मा के लिए मुंतखब। बाएं बाजू के ऑस्ट्रेलियाई सियासतदान ने कौमी इंतखाबात में अपने हरीफ क़दामत पसंद लिबरल नेशनल इत्तेहाद के पीटर डटन को भारी अक्सरियत से शिकस्त दी। एंथनी अल्बानीज़ को इंतखाबात में कामयाबी पर हरीफ की मुबारकबाद। कहा, हम इंतखाबी मुहिम के दौरान खातिर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखा सके, पूरी जिम्मेदारी से शिकस्त कबूल करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्लैडिएटर्स ने टॉप पोजीशन पर कब्जा जमाते हुए प्ले ऑफ मरहले के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। यूनाइटेड को मुसलसल तीसरी नाकामी का सामना करना पड़ा। यूनाइटेड ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेट्स पर 157 का मजमुआ बनाया। ग्लैडिएटर्स ने आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर हदफ हासिल किया। यूनाइटेड के फील्डर्स ने आखिरी ओवर में 3 कैचेस ड्रॉप किए। हसन नवाज ने 64 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलकर जीत में अहम किरदार अदा किया। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स आज इवेंट में दूसरी बार टकराएंगे। सऊदी क्लब अल अहली ने पहली बार एशियन चैंपियंस लीग का टाइटल जीत लिया। फाइनल में जापान के कावासाकी क्लब 2-0 से मात दी। स्पेनिश लीग में बार्सिलोना ने वलाडोडोल के खिलाफ 2-1 से फतह समेटी। अमेरिका की मेजर लीग सॉकर में इंटर मियामी ने न्यूयॉर्क को 4-1 से जेर किया। लायनल मेसी ने भी 1 गोल करके जीत में हिस्सा डाला। मैड्रिड ओपन टेनिस का विमेंस सिंगल्स टाइटल आलमी नंबर 1 बेलारूस की विक्टोरिया सबलंका के नाम। फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। सबलंका का ये मैड्रिड में तीसरा टाइटल है। बेलारूसी स्टार रवां साल 3 WTA टूर टाइटल्स जीत चुकी हैं। अमेरिका के शहर मियामी में ग्रैंड स्लैम ट्रैक एंड फील्ड लीग अमेरिकी एथलीट्स छा गए। मर्दों की 100 मीटर स्प्रिंट रेस केनी बैट के नाम रही। मुकर्ररा फासला 9.79 सेकंड्स में तय किया। 400 मीटर रेस जैकवरी पीटरसन ने जीती। खवातीन की 400 मीटर रुकावटों के दौर में सिडनी की लियोरोन ने मैदान मारा। खवातीन की 100 मीटर स्प्रिंट रेस जमीका की अकीरा ने वाज़ेह बरतरी के साथ जीत ली। ऊपर से घर पे लाइट नहीं है, बच्ची परेशान हो गई लेके चलो, इस वजह से यहाँ पे आए। पानी भी नहीं आ रहा वहाँ पे। काफ़ी टाइम से लोड शेडिंग है, पूरी रात बंद की हुई है लाइट। फिर क्या करें, गर्मी से बुरा हाल है। शहर कायद में गर्मी और लोड शेडिंग से सताए अवाम ने समंदर का रुख कर लिया। छुट्टी के दिन बच्चों ने भी तफरीह के मौके का खूब लुत्फ लिया। छोटे बड़े सब समंदर के पानी से महजूज हुए। कुछ ने घुड़सवारी भी की। कराची की मवेशी मंडी की रौनक में इजाफा। मुल्क भर से खूबसूरत और सेहतमंद जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। गाय, बैल और बकरों के अंदाज निराले। खूबसूरत नक्शो निगाह से आरास्ता ऊंट लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। और कत्ल का सुराग लगाने आए खुद शिकार बन गए। एडवेंचर के शौकीन नौजवान बड़ी मुसीबत में फंस गए। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी हेल मोटल का ट्रेलर जारी। फिल्म 17 जून को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।